जाते हैं, संगठन के उद्देश्यों को भूल जाते हैं, लोग अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, लोग उसमें अपना हित देखने लगते हैं, लोग उस संगठन में अपने कोई सर्वा सर्वा मांगने लगते हैं या हमें सर्वा सर्वा हुए। मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि संगठन चाहे भीम आर्मी हो, संगठन चाहे आजाद समाज, संगठन बनाते समय जो उसके उद्देश्य होते हैं वही प्रमुख होते हैं, मेन होते हैं, यानी कि मुख्य होते हैं। उस संगठन के उद्देश्यों से इनके अंदर ही कार्य करने की आवश्यकता होती है। जब कभी भी संगठन के उद्देश्यों को लेकर के टकराव होती है तो संगठन बिखर जाता है। तो आज हम अपने कार्यक्रम को समर्पित करेंगे, या मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस महापुरुष के प्रति जिसका नाम है क्रांतिकारी बिहार लेनिन जगदेव बापू। तो आज हम उनकी जन्म जयंती पर, आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी 1922 को यही बिहार की धरती पर कुर्था जगह है जो अब अरवल जिला का हिस्सा, पहले संभवतः जहानाबाद का हिस्सा होता था, और वही वो जगह है जहाँ पर दमन शोषण की पराकाष्ठा थी। वही वो जगह है जहाँ हाथी ऐसे ही फसल चल जाया करता था और उसको नॉर्मल माना जाता था कि भैया ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। वही वो जगह है जहाँ सरेआम लोगों को गालियाँ दी जाती थी। वही वो जगह है जहाँ पढ़ने वालों को, विशेष करके जो बहुजन समाज से आते थे, दलित शोषित वंचित समाज से जो लोग आते थे, उनके पढ़ने को उपहास किया जाता था। फलनवा पढ़ के बैठ हवा देखा, सामने बैठ के कटिया पर बैठ के इस तरह की मानसिकता थी। और समाज की जो मुश्किलें थी, समाज में जो व्याप्त दमन शोषण का जो रवैया था, उस सब उनकी नजर रहती थी और उस सब को शिक्षा के दम पर, ऐसे ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया, मास्टर किया, उन्होंने स्नातकोत्तर किया, और वो एक बजाते एक पत्रकार के हैसियत से यहाँ से निकल के हैदराबाद तक पहुँच के लिखने के लिए एक बड़ी बात थी। क्योंकि कलम की ताकत बड़ी ताकत होती है। लाठी लेकर के आप निकलेंगे तो हो सकता है कि लाठियों को फिर पीछे रखने का गुंजाइश हो जाए, लेकिन कलम की ताकत लेकर निकलेंगे, कलम की धार लेकर निकलेंगे, कलम की आग लेकर के निकलेंगे तो लिखते जाइएगा, जमाना पड़ेगा, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलम के दम पर अपने समाज को ऊंचा दिखाने के लिए राम जी को ही नीचा दिखाया, कि चरण धो धो करके पी रहे थे, सब चर्चा आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये कलम उन्होंने अपने कलम से अपने समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए राम जी को भी नीचा करके कि अपने भाई चरण धो धो करके पीते थे जब आए तो वशिष्ठ मुनि का, ऐसा जिक्र आ रहा है। तो हम कम से कम अपने कलम के धार पर अपने लोगों के जुल्मों सितम का तो जिक्र करें, अपने लोगों के जो मुश्किलें हैं उस पर तो कुठाराघात करे, उस पर तो कविताएं लिखे, उस पर तो कहानियां लिखे, उस पर तो इतिहास लिखे, जो घटनाएं हो रही है उसका तो सही वर्णन करके लोगों को भेजे, फॉरवर्ड करे। ये घटना राजस्थान में होती है, हम तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां किसी ने कलम उठाई और बहुत निष्ठावान होकर के एक एक घटना का लिखा कि कौन कौन शामिल थे, किसने क्या किया, कैसे बर्बरता हुई, सारी बातें कहानी के रूप में हमारे समक्ष आ जाती है, क्योंकि वो हजारों किलोमीटर यहाँ दूर है वो राजस्थान। तो ये कलम बड़ी चीज होती है। तो जिन्होंने कलम चलाई है, जिन्होंने जुबान चलाई है, जिन्होंने अपना साहस दिखाया है, उन सबको आज मैं इस मंच से इस विमर्श के आज इस कार्यक्रम से मैं सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को याद करते हुए विशेष तौर पर बिहार में जगदेव बाबू का मैं उनका वंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उनके जन्म जयंती पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का जो इसकी जो आत्मा है, इसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। उद्देश्य में यही हम लोग रखेंगे कि जगदेव बाबू की के समय जो परिस्थितियां थी, वो उन परिस्थितियों को आप पढ़ करके अवगत है कि क्या परिस्थितियां थी। वो परिस्थितियां आज भी हैं लेकिन दूसरे रूप में है। तो उनके संघर्षों से लेकर के, उनके साहस से सीख करके हमें आज कैसे अपनी तैयारी करनी है, इसी बात पर हमको आज फोकस करने की जरूरत है। जगदेव बाबू के ले लीजिएगा फ्रेम ठीक करके। ये आनंद जी, ये भी जल जाता है। हाँ वो ये है, उसको भी लगा इंस्टॉल कहाँ करते हैं, उसको बुझा भी सकते हैं, दोनों जगह काफी है। खिड़की पर आग ना लगे बुझा दो तुम। आप इसको देखिए तो वहाँ पे सब जल रहा है सुबह, ये वाला लाइट नहीं जल रहा था। नहीं जल रहा है। हाँ भावना अंदर होना चाहिए, उनका जो आदेश मिला है उसको करेंगे तब मेन काम वही। चलिए आइए, बाकी सब लोग करें फिर आगे आबादी रखें तो बहुत चीजें बदलाव की दिशा में बढ़ जाएगी।
तो आज अपने विमर्श को कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास के पन्नों से बहुत जोड़ करके देखें। जगदेव बाबू से आप जुड़ाव कैसे? नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और यहाँ पर जगदेव प्रसाद जी का जन्म जयंती के अवसर पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर, जगदेव प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार लेनिन जगदेव बाबू के जन्म जयंती पर आज हम सभी युवा साथियों को ये सीखने की आवश्यकता है। यदि हम सामाजिक न्याय के बारे में यदि सोचते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं, सामाजिक बेहतरी चाहते हैं, तो हम सबको त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम सबको तन मन धन से हम सबको सामाजिक बदलाव के लिए आगे आना पड़ेगा। तभी हम सामाजिक न्याय की हम बात कर पाएंगे या समाज में न्याय होता हुआ देख पाएंगे। यदि हम अपने अपने स्वार्थ में लगे रहें, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो, चाहे नौकरी के लिए हो, या किसी प्रकार की चीज़ें हो, यदि हम स्वार्थी बने बैठे रहेंगे तो हम जगदेव बाबू के दिखाए हुए मार्ग पर न तो चल सकते हैं, न हम सामाजिक बदलाव, सामाजिक बेहतरी या सामाजिक न्याय के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो आज के दिन हम यही युवा साथियों को कहेंगे कि उनको पढ़ें ठीक से, उनके जीवन संघर्षों को समझने की कोशिश करें और उनसे यही सीखें कि हम त्याग करके, हम सब अनुशासित होकर के, हम सब संविधानवादी होकर के, समतावादी होकर के हम सब जो है कि समाज में बेहतरी ला सकते हैं। जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इनके जन्म जयंती के अवसर? सबसे पहले तो भारत लेनिन कह लीजिए या बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और युवाओं का संघर्ष यही है कि भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा पे हम लोगों को चलने की ज़रूरत है, तब जाके उनका जो शहीद हुए वो जाके सफल होगा। उन्होंने अपनी जान की आहुति लगाई है हम बहुजनों के लिए, 90% के लिए। उन्होंने एक नारा देके हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने हम लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगाई, एक आंदोलन करने वाला चेतना जगाई। तो हम लोगों को उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर, उनको द्वारा कहे गए नारों पर अमल करने की ज़रूरत है। कि हमारे जगदेव बाबू जो किए, उन्हीं के रास्ता पर हम लोग के चलना भी चाहिए। और बहुत बहुत कुछ बात बोले, सभी भाई लोग के समझ में भी आ गया होगा ये चीज़ को। और उनको मैं 2 फूलों से नमन करता हूँ। मैं भीमबाई पवरेरा तानवा में है। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी एक बहुत ही क्रांतिकारी, युवा पीढ़ी से ही इनको एक जज्बा था अपने समाज को लेकर के। और हम लोग जैसे ही युवा पीढ़ी लोग अपने समाज को बदल सकते हैं। इनका जगदेव प्रसाद जी का जन्म कुर्था प्रखंड के उड़हारी गांव में हुआ था। इनके पिताजी एक साधारण टीचर थे और इनके माताजी घर में काम करती थी, गृहिणी थी। भाई लोग, आप लोग से यही विचार रखता हूँ कि आप लोग भी एक क्रांतिकारी बनिए। हम लोग का अपना जो हक हिस्सा है उसको बात कीजिए। पहला है जगदेव प्रसाद यादव जी का, जगदेव प्रसाद जी का, जिनका आज पुण्यतिथि है। उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उनके बगल में रविदास जी हैं। और यहाँ पे आए तमाम साथी और अलग अलग संगठन से सभी साथियों को, नौजवानों को, गार्जियन के और डॉक्टर साहब को, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज जगदेव प्रसाद जी के जानने के मकसद से आप लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, ऐसा नौजवान साथियों से आग्रह करूँगा कि जो आपने कीमती समय निकालकर जो इन्हें जानने की कोशिश किया, आपने ढेर सारे देखेंगे नौजवान जो पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। पढ़ना अच्छी बात है, मगर कुछ व्यक्तियों का अनुभव लेना जरूरी है। साथियों, जगदेव प्रसाद यादव जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इनका जन्म कुर्था प्रखंड के गरी गांव में हुआ था और इन्होंने पढ़ते पढ़ते अपना जो पढ़ाई होता है हम लोग का हाई स्कूल का, वो अपना पढ़ाई किया। उसके बाद
जो हमारे बंधुगण आए हैं सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और हमारे आयोजक करते हैं उनके भी उनको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन करते रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बंधुओं, हमने बहुत सी बातें चर्चा की और मैं जिस संगठन में पला बड़ा हूँ, जिस माहौल में, उसमें ताली नहीं बजाई जाती, बात को समझी जाती है। पिन ड्रॉप साइलेंट, मतलब पिन भी गिरे तो पता चल जाए कि गिर गया है पिन, क्योंकि ये भाषण नहीं होता है, समझना होता है यहाँ, और समझने के लिए पूरा ध्यान चाहिए। हमारे महापुरुष बिरसा मुंडे, अबुआ देशम अबुआ राज, रैदास जी, ऐसा मैं राज चाहूँ। समय कम इसलिए शॉर्ट में बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। जगदेव बाबू जिनके अवसर, जिनके विशेष, हम बहुत सुनते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अक्सर बोलते हैं कि हमें बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। ये हम सिर्फ बोलना सीख जाए तो मुझे लगता है कि हम उन्होंने जो सपना देखा था हम उसे सार्थक कर पाएंगे। और अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि हम उन चीज़ों को बोलें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम का काम किया, बहुजनों को हक अधिकार दिलाने का काम किया, हम बहुजनों में एक नई क्रांति का आगाज करने का काम किया। उन्होंने नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे वीर पुरुष का नाम है जो इस नारा को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। उनका नाम है, भारत लेनिन कह लीजिए, आप बिहार लेनिन कह लीजिए, आप भारत लेनिन कह लीजिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। इन्होंने ऐसे नारों से ना जाने आई, ऐसे क्या कितना सारे नारा इन्होंने दिया अपने कलम के दम पे, कितना सारे इन्होंने कहानियों को लिखा जो हम बहुजनों को आगे बढ़ाने का, हम बहुजनों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम करता है। साथियों, इनको जन्मदिन मना लेने से हम लोग का उद्धार नहीं हो जाएगा, हम लोग का कल्याण नहीं हो जाएगा। हम लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रविदास जी महाराज, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, पेरियार दलित सिंह यादव, पेरियार बी रामास्वामी नायकर जैसे महान हस्तियों को पढ़ने, सुनने और सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। साथियों, हम लोगों को जन्म जयंती पर, पुण्यतिथि पर नमन लेने से, फूल माला चढ़ा लेने से हम लोगों का और इस देश का कल्याण नहीं होगा। जब तक हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, जब तक स्मरण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, आज देख रहे हैं कि हमारा संविधान हाशिए पर है, हमारा देश हाशिए पर है, हमारा रोजी रोटी हक अधिकार सारा ही मनुवादी बीजेपी आरएसएस के सरकार के द्वारा कुचला जा रहा है। साथियों, अगर 24 में अगर बीजेपी और आरएसएस के सरकार को अगर हम बहुजनों लोग मिलकर, देश के 100 करोड़ आबादी के लोग अगर मिलकर रोकने का काम नहीं करेंगे तो नियमित तौर पे इस देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। और जब अगर इस देश के संविधान को बदल दिया जाएगा तो आप और हम खिलाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आज देख रहे हैं कि जो इस देश के पक्ष में या जो भी मनुवादी व्यवस्था पे थोड़ा सा उंगली उठाते हैं, आज कुछ भी बोल देते हैं, तुमको जेब काटने के लिए बोला जाता है। सर, आज देखिए कि हमारे प्रोफेसर साहब, जो एक प्रोफेसर भी और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी का, जब एक रामचरितमानस पे उन्होंने पूरे रामचरितमानस को नहीं बोला, सिर्फ कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें के बारे में जब उन्होंने बोला तो मत और मत से निकल कर लोग, हिंदू संगठन के लोग उनको जुबान काटने की बात कहने लगे। बताइए, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश संविधान से चलता है। जब देश से संविधान जब संविधान से देश चलता है तो ऐसे परिस्थितियों में हमारे महापुरुषों को या इतने अच्छे पोस्ट पे जो हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, उनको जीभ काट लेने की बात कही जाती है। तो जरा सोचिए, जब इस देश में संविधान नहीं था, जब इस देश में मनु का विधान था, तो उस समय हमारे लोगों के साथ क्या होता होगा? थोड़ा आकलन किया जाए साथियों, थोड़ा आकलन कीजिए कि जब संविधान है तो हमारे लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है।
जब मनु का विधान था तो हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, रोजी रोटी का अधिकार नहीं था, ऊंचा मकान बनाने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक अच्छा लिबास अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। हमारे लोग जब बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज का मतलब सिर्फ चमार भूसादी जो मुसलमान नहीं, बहुजन मतलब 85% के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जब हमारे लोग जब सड़क से गुजरते थे तो कमरे में झाड़ू बांध दिया जाता था साथियों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के थाना प्रभारी सब एकदम डर जाते हैं, बात बहुत दूर तक चली जाती है। तो ऐसे ही मजबूती के साथ लगे रहें। मिलता देते उतना ही पेज मिलता है।